everyone, welcome and welcome back to my channel The Addicted Banker. My name is Prabha. So this video is based regarding इंग्लिश मीन्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, है ना। एंड ये आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा एंड मीन्स में भी हेल्प करेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। काफ़ी बच्चों का काफ़ी एस्पिरेंट्स का मतलब मुझसे पूछ रहे थे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी एंड मेरी तरफ से ड्यू चल रहा था ये काफ़ी, तो वेट इज़ ओवर। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं ना, जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश होता है, जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, और जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं होता है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं। मैं मेरी बात करूँ तो मेरा बैकग्राउंड पूरी तरीके से हिंदी था, इंग्लिश नहीं था, है ना। तो ये वीडियो और आपको हेल्पफुल हो सकती है कि जो नॉन बैकग्राउंड है इंग्लिश वाले, उन्होंने कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे मैंने किया था, तो ये उनके लिए थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि जिनका बैकग्राउंड होता है ना इंग्लिश, उनको इंग्लिश की रीडिंग में जो उनका लर्निंग स्किल होता है ना, वो इम्प्रूव होता है ऑलरेडी, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी होती है। तो जिनकी अच्छी है, जिनकी अच्छी नहीं है, मैं दोनों की बात करती हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ स्टार्टिंग की, तो मेरी स्किल अच्छी नहीं थी। स्टार्टिंग में मेरे काफ़ी कम मार्क्स आते थे इंग्लिश में। अभी ठीक है मेरी इंग्लिश, इवन हाँ बेटर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, अपना दिन आपको एडिटोरियल से शुरू करना है। मैं बताऊं तो मैं भी एडिटोरियल करती थी। आपको आप 1 मंथ रेगुलर करके देख लो, आपको फ़र्क समझ में आने लग जाएगा। एडिटोरियल आप 2 लोगों का कर सकते हो, इधर विशाल परिहार सर, ठीक है, या फिर आप निमिषा मैम का कर सकते हो। मैं निमिषा मैम का करती थी, विशाल परिहार सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनका कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप वीडियो के थ्रू आप एक्सपर्ट हो, आपकी लर्निंग स्किल अच्छी है, तो आप डायरेक्टली न्यूज़पेपर पढ़ो। लेकिन अगर आपकी स्किल अच्छी नहीं है, आप स्किल को इम्प्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना चाह रहे हो, तो सच कहूँ तो ये बेवकूफ़ी है, ठीक है। क्योंकि आपको ऑलरेडी इंग्लिश नहीं आ रही और इतने हैवी हैवी वर्ड्स होते हैं, जब आपको उनकी मीनिंग से नहीं पता होगी तो आप क्या एडिटोरियल रीड करेंगे। तो आप वीडियो के थ्रू जाओ, ठीक है। एडिटोरियल कर लिया, है ना, चाहे सर का कर लिया, चाहे मैम का कर लिया, बहुत अच्छा है। ये हो गया आपकी रीडिंग के लिए एंड वोकैब के लिए। एंड मिस्टेक क्या नहीं करनी है, मैं बताते चलती हूँ। फर्स्टली आपको वोकैब की, ठीक है, नोट्स नहीं प्रिपेयर करनी है। ये बहुत लंबा हो जाता है, मतलब नोट्स बनाते चले गए, वोकैब लिखते चले गए, 1500 या 1000 वोकैब आपकी कलेक्ट हो गई, ठीक है, 1 महीने के अंदर ही। उसके बाद आपने उसका ना रिवीजन किया ना कुछ नहीं, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं क्या करती थी, मैंने निमिषा मैम की क्लास स्टार्ट की, पहले मैंने उनका 5 से 7-8 मिनट वो कैब होता है, उसके बाद वो रीडिंग स्टार्ट करती है। तो पहले मैंने उनका वो कैब कर लिया, है ना, एक बार अच्छे से पढ़ लिया, फिर वीडियो को दोबारा स्टार्ट किया, फिर वो कैब किया अच्छे से, 2 बार हो गया, फिर मैंने पूरी एडिटोरियल कर ली, और एडिटोरियल ख़त्म करने के बाद तीसरी बार मैंने उसका रिवीजन कर लिया। तो ये 3 टाइम रिवीजन एक बार में मेरा हो जाता था। और रात को सोने से पहले मैं लास्ट रिवीजन कर लेती थी उनकी पीडीएफ से। उनका ऐप है निमिषा बंसल करके, है ना, उस पर या फिर आप डायरेक्ट उधर से भी, टेलीग्राम से भी ले सकते हो, है ना। तो दोनों जगह से आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, आप कहीं से भी पीडीएफ ले लो। तो मैं ऐसे ही करती थी, मैंने बताया, पहले एक बार वो कैब किया, फिर दूसरी बार वो कैब प्लस रीडिंग, एंड तीसरी बार वो रीडिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने वो कैब कर लिया, एंड रात को सोने के टाइम एक बार वो कैब मैंने रिवीजन कर लिया। यहाँ से आपको वो कैब बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, इन सब चीज़ों के लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैब तो इसमें बहुत हेल्प करती है। एंड जो आपने एडिटोरियल रीड किया है ना, वो आपकी रीडिंग स्किल में हेल्प करती है। जो मीन्स की आरसी होती है ना, उसके लिए आपको रीडिंग अच्छी चाहिए, तो यहाँ से आपका काम बन गया। उसके बाद प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, पहले आपने क्या करने हैं, टॉपिक वाइज लगाने हैं। मैं क्या करती थी, मैंने 1.5 मंथ के अराउंड निमिषा मैम की क्लास ली थी परफेक्शन की, है ना। तो परफेक्शन उस टाइम मैम 8 बजे कराती थी, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी। परफेक्शन की क्लास से पहले ही मैं अपना मॉक लगा लेती थी, प्रीलिम्स का डेली वाला, उसके बाद मैं परफेक्शन की क्लास लेती थी। तो परफेक्शन की क्लास मैंने डेली किया है 1 से 1.5 महीने के अराउंड। उसके बाद थोड़े हेल्थ इशू हो गए थे, तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, लेकिन उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट, मुझे ड्रेस्टिक चेंज देखने को मिला, ठीक है ना। तो काफ़ी हेल्पफुल क्लास है मैम की। अब आप ये कहोगे कि परफेक्शन जो है पेड है, तो देखिए, लाइफ आपकी बनने वाली है ना, जॉब आपको मिलने वाली है, तो और इतनी अच्छी सैलरी भी आपको ही मिलने वाली है, तो उसके लिए थोड़ा तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो आप परफेक्शन के लिए जा सकते हैं, बिल्कुल भी, बिल्कुल ही जा सकते हैं। मैंने 1.5 महीने क्लास किया, मुझे फ़ायदा मिला।
तो यहाँ से आपका हो गया कैसे पढ़ना है, ठीक है, वो क्या बता दिया, एडिटोरियल बता दिया कैसे पढ़ना है। उसके बाद टॉपिक वाइज आप कहीं से भी लगा लो, ठीक है, या तो आप पीडीएफ ले लो। अगर आपको पीडीएफ अवेलेबल नहीं मिल रही है या आपको ढूंढने नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा सा वो लग रहा है कि उसमें टाइम कंज्यूम कर रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो सिंपली आप अड्डा की इस इंग्लिश से भी जा सकते हो, है ना। एंड यहाँ से हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ग्रामर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी, ठीक है। हम लोग को जो पढ़ाया जाता था स्कूल टाइम ग्रामर, वो ग्रामर का यहाँ कोई नीड नहीं है। तो उसके लिए आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ये भी मैंने निमिषा मैम का किया था, मैम की बुक भी आती है, आप वहाँ से कर सकते हो। मैं मेरी बात बताऊँ तो मैंने वीडियो के थ्रू किया था मैम का, और मैंने उसकी प्रॉपर नोट्स भी बनाई थी। ये आपके ऊपर है कि आपको नोट्स प्रिपेयर करनी या नहीं करनी। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं चीज़ें खुद से लिख लेती हूँ तो मैं उसको ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाती हूँ, इसलिए मैंने नोट्स बनाती थी। एंड उसके बाद उसको मल्टीपल टाइम मैंने रिवीजन किया, फिर मैंने मैम की बाद में बुक भी ले ली मैंने, है ना, रिवीजन के लिए, मतलब प्रैक्टिस के लिए आप वो कर सकते हो। तो इधर से आपका ग्रामर हो जाएगा। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज लगाने हैं। जब आपका टॉपिक वाइज क्लियर होने लग जाए ना, आपको चीज़ें बनने लग जाएँ, उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट पे स्विच करना है। आप अड्डा ले लो, ठीक है, गाइडली नहीं, गाइडली मैं इंग्लिश के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। आप अड्डा, टेक्स्ट बुक, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक, ऑलीवुड, आप कहीं से भी लगा सकते हो, जो भी आपके पास हो या जो भी आप लेना चाहते हो, है ना, राइट। तो ये हो गया आपका। एंड ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से बता दी हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। पहले एडिटोरियल कर लिया, वो कैप कर ली, रीडिंग इंप्रूव कर ली, उसके बाद आपको परफेक्शन की क्लास लेनी है। परफेक्शन की क्लास ले ली, आपको सारी इंग्लिश क्लियर होगी। टॉपिक वाइज स्टार्ट करना है, जब टॉपिक वाइज आपका क्लियर हो जाए तब सेक्शनल पे स्विच करना है, ठीक है। इतने में आपकी पूरी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। एंड इंग्लिश एक प्रॉपर टाइम मांगती है। एक मैं देखती हूँ गलती क्या करते हैं जो इंग्लिश बैकग्राउंड के लोग होते हैं, उनको लगता है मेरी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, और इसलिए वो इंग्लिश में ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी। आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हो या इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं हो, आपको 2 घंटे तो देने ही होंगे। एडिटोरियल तो आपको करना ही करना है, वोकैबुलरी आपको करनी ही करनी है, सेक्शनल टेस्ट आपको डेली लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। तो आप लेके चलो तो 2 घंटे इसमें कम से कम लगने ही लगने हैं, राइट। तो इतना करना ही करना है। तो मैंने सारी चीज़ें अच्छे से बता दी हैं कैसे क्या करना है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूँगी। मैंने यही चीज़ें किया था, यही चीज़ को फॉलो करके अगर मैं अपनी बात करूँ तो स्टार्टिंग में मेरे काफ़ी गंदे मार्क्स आते थे, लाइक 10 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर भी मेरे आए हुए हैं, काफ़ी रेड रेड सा, है ना, बहुत गंदे मार्क्स आते थे। लेकिन अभी मैं बात करूँ तो 20+, 22+ भी मैंने मार्क्स लाए हैं 30 में से। हाँ, हर बार ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 18+ मेरे मार्क्स रहते हैं। तो मैंने ऐसे ही इम्प्रूव किया है। मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं था, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ के वहाँ का इंग्लिश जो सब्जेक्ट भी होता है ना, वो भी हमें उतने अच्छे से नहीं कराया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से पढ़ के भी मैंने इन जिन चीज़ों को फॉलो करके मैंने इतना अच्छे से इम्प्रूव किया है, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए एंड फोकस्ड होके, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने वाली है आरआरबी की जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।